हम लोगों को पुण्य के बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर कुछ गरीबों को दान दे दें और या हम कोई चीज़ किसी को बांट दें या कभी हम सच बोलें या थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई कर ले तो हमारे अंदर पुण्य समा जाता है। इस तरह का पुण्य संचय होता तो होगा, लेकिन वो एक बूंद 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 बन करके न जाने कब सरोवर हो सकता है। पुण्य का जो अर्थ है सो जैसा जाना गया है कि ऐसे कार्य करना जिससे परमात्मा संतोषित हो, जिससे परमात्मा खुश हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और जो आदमी ऐसे कार्य करता है वही पुण्यवान आत्मा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा को खुश कर देता है तो उस पर जो आशीर्वाद परमात्मा के आते हैं वो उसको पुण्यवान बना देते हैं। परमात्मा की जो शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं वो उसके अंदर एक नई चेतना कहिए या नया व्यक्तित्व कहिए, एक नई हैसियत कहिए, प्रकट करती है। उस हैसियत में मनुष्य ऐसा हो जाता है कि जो वो कहीं भी जाए, किसी भी घर में जाए, किसी भी दालान में जाए, किसी आंगन में जाए, किसी देश में जाए, विदेश में जाए, जहाँ भी जाए, वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद झरने लग जाता है। जैसे कि एक छत्र छाया सी उसकी बन जाती है, ऐसे पुण्यवान पुरुष कहीं भी रहते हैं, उस जगह किसी भी तरह का प्रकोप होना हो तो वो टल जाता है। वैसे लोग जब कभी शहर में, जंगलों में कहीं भी घूमते रहे तो वहाँ जितनी भी दुर्घटनाएं होने वाली थी वो सब खत्म हो जाती। लेकिन पुण्य जो है वो दूसरों पे असर करता है। जैसे एक दीप है, इस दीप पे आपको इसकी सफाई करनी है तो आप इसमें कुछ भी चमका दीजिए, इसको आप चांदी का बना दीजिए, चाहे आप सोने का बना दीजिए, इसको जिस भी चीज़ का चाहे आप बना सकते हैं, इस पर जो भी मेहनत करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेकार बेकार, क्योंकि इसमें दीप नहीं जला। जब इसमें दीप जलेगा तभी इसका उपयोग है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ भी हो बेकार है, जब तक उसके अंदर आत्मा का दीप नहीं जलता तब तक वो बेकार है। और जब उसमें दीप जल जाता है तो वो पुण्यवान आत्मा हो जाता है और उसके अंदर से बहता हुआ प्रकाश हजारों दीप संसार में जला सकता है। इसलिए आज की पुण्य नगरी में इस पूजा का आवाहन बहुत बड़ी चीज़। शक्ति का जब संचार पुण्य में हो तो वो पुण्य हजार गुने बढ़ कर के अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। पुण्य की शक्तियाँ अनेक हैं, लेकिन उसमें अंदर अगर शक्ति ही संचरित हो जाए तो फिर क्या कहने। पुण्य अभी तक जो जो लोगों ने जाना है वो ऐसा ही है कि पुण्यवान लोग जो होते हैं उनको सब लोग सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास किसी तरह का कोई संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं होता है, वो हर समय दबे रहते हैं लोगों से और उनको जो चाहे वो खींच ले जाता है, जो चाहे उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन शक्ति का संचार होते ही इस पुण्य से वो प्रगाढ़ और प्रचंड प्रकाश निकलते हैं कि किसी की मजाल नहीं, किसी पुण्यवान आदमी को हाथ लगा। जो हाथ लगाएगा वो जानेगा कि ये कोई प्रचंड चीज़। इसी प्रकार अगर कोई आदमी ये चाहेगा कि उनका पैसा नोच ले या उनको ठग ले या सताए तो अब सता नहीं सकता। ये कलयुग का बड़ा भारी आप पर आशीर्वाद है कि कलयुग में ही ये प्रकाश आ सकता है और जैसे ही अंदर ये प्रकाश आ जाएगा कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई चीज़ छीन नहीं सकता। आप पूरी तरह से संरक्षित हो जाते हैं और आप स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि जहाँ खड़े हो जाइएगा वहाँ कोई सा भी आतंक, आफत, कोई भी परेशानी हो उसे आप एकदम खड़े होने से ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो पुण्य में शक्ति का संचार यही आज का आवाहन है और आज की पूजा में यही करने का है।